हेलो एवरीवन, दिस इज सूरज। आज बेसिक टू स्टैंडर्ड का हम चैप्टर 5 करने वाले हैं। अब तक हमने इज़मार, बाज़वार, हैज़ हैड और प्रेजेंट डेफिनेट टेंस कर लिया है। जिसने इन चीज़ों को नहीं देखा है, पहले अगर आपने बेसिक टू स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझना है तो पहले प्लीज़ आके उन वीडियोज़ को देखिए, तभी आपको यहाँ पर आने का फ़ायदा है, इन वीडियोज़ को देखने का फ़ायदा होगा। आज जो है हम एक अलग चीज़ करने वाले हैं। आज हम एक रूल सीखने वाले हैं। ये जो है हम इसका यूज़ अपनी लाइफ में डेली बेस में बहुत ज़्यादा करते हैं, बट एक्चुअल में हिंदी मीनिंग में हमें पता नहीं होता, इसका इंग्लिश मीनिंग हम यूज़ नहीं कर पाते। जैसे कि मैं कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ आपको, हम डेली बेस में कैसे यूज़ करते हैं। मैंने बोला कि भाई मुझे उससे बात करनी है, मुझे अभी घर जाना है, मुझे इसी टाइम सोना है, या मुझे बाज़ार से सामान लाना है। एक्चुअल में जिसके लास्ट में ना है, नी है, नेहे आता है, या फिर पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है, उस सेंटेंसेस में हम हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। मुझे सोना है या फिर मुझे सोना पड़ता है, मुझे फ़ोन चलाना है, मुझे खाना अभी खाना है। गॉट इट। अब हम इसका जो रूल है, इसका रूल क्या होता है? सब्जेक्ट हैज़ टू प्लस हैव टू, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे हम इसके अंदर। बेसिकली हैज़ टू लगाते हैं हम सिंगुलर के साथ, ही, शी, इट, दिस, दैट, ये किसी का नाम। हैव टू हम यूज़ करेंगे आई, वी, यू, दे, दोज। हम सेंटेंस समझते हैं। मुझे के लिए आएगा आई के साथ हमने यूज़ करना है हैव टू, और सोने की स्लिप। इस सेंटेंस से हम दो मीनिंग निकाल सकते हैं कि यार मुझे सोना है या मुझे सोना पड़ता है। मम्मी ने मुझे डांटा, डेली मम्मी मुझे डांटती है, इसलिए मुझे शाम को 9 बजे सोना पड़ता है। गॉट इट। लाइक अदर हम सेंटेंस भी एग्जांपल ले सकते हैं। उसे काम करना पड़ता है। उसे के लिए और ही के साथ हम यूज़ करेंगे हैज़ टू, उसके बाद काम करने की वर्क, या उसे काम करना है। गॉट इट। अब हम इसके कुछ नेगेटिव एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब हम जब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम इसके अंदर डू नॉट और डज नॉट का यूज़ करते हैं। बेसिकली क्यों करते हैं आप इसको समझिए। मैंने बताया था इसकी पहचान होती है जिसके लास्ट में पढ़ता है, पढ़ती है आता है, और पढ़ता पढ़ती यानी कि ता है, ती है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब जो है डू नॉट डज नॉट यूज़ करते हैं। तो अगर इंग्लिश बना सकते हो, वी डू नॉट हैव टू सोने की स्लिप। हमें सोना नहीं है, उसे काम नहीं करना है। ही के साथ हम यूज़ करते हैं डज नॉट, फिर हैज़ टू, वर्क। जिन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमने वी के साथ डू नॉट क्यों यूज़ करा है, ही के साथ डज नॉट यूज़ क्यों करा है, वो चैप्टर 4 जाकर पहले देख ले, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैंने इनको यहाँ पर यूज़ क्यों करा है। अब हम इसके इंटेरोगेटिव और डब्ल्यूएस फैमिली देख लेते हैं। बात करें अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो कि क्या से स्टार्ट होते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इनका जो हमेशा जो है आंसर आता है वो यस या नो में आता है। जैसे कि क्या तुम्हें दौड़ना है। तो अगर जब इंग्लिश बनाएंगे हम इसकी यहाँ पर, तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग में डू या डज यूज़ करना है। तो अब यहाँ पर हमारा जब सब्जेक्ट प्लूरल है, डू यूज़ करेंगे, सिंगुलर होगा तो डज यूज़ करेंगे, डू यू, उसके बाद हैज़ टू या हैव टू में से एक चीज़ लगानी है तो यू के साथ हम यूज़ करेंगे हैव टू, और दौड़ने की रन। लाइक इसी तरीके अगर इसमें से एग्जाम्पल को मैं उसे में चेंज कर देता हूँ कि क्या उसे दौड़ना है, क्या उसे काम करना है, तो यहाँ पर आगे आ जाएगा उसे के लिए डज, शी हैज़ टू प्ले, क्या उसे खेलना है। गॉट इट। बात करते हैं डब्ल्यूएस फैमिली की। जिन सेंटेंस के बीच में डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड आते हैं, जैसे कि क्या, क्यों, कैसे, तुम्हें उसे क्यों डांटना है। रूल एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले डब्ल्यूएस फैमिली वर्ड आता है, क्यों की मीनिंग होती है वाई, हमने वाई आगे लिख दिया। उसके बाद हम इसमें जो है डू या डज यूज करेंगे। उसे के लिए उसे के लिए यहाँ पर
क्यों के लिए हम यहाँ पर वाई यूज़ करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पर यू के साथ डू का यूज़ करेंगे। हैव टू, डांटने की स्कोल्ड, और लास्ट में उसे की है। गॉट इट। जैसे कि हमें उसे कब बुलाना है, when do we have to call him, हमें उसे कब बुलाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप करके इसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं टेंस के बारे से बताता हूँ। जब तक के लिए आप इन रूल्स को बहुत अच्छी तरीके से देख लीजिए, क्योंकि ये रूल बेसिकली एक तरीके से कह सकते हैं कि जैसे हम मोडाल्स यूज़ करते हैं इंग्लिश को एक बेहतर बनाने के लिए, जैसे कि हम डेली बेस में हिंदी में अपने आप शब्द यूज़ करते हैं, कि हिंदी को एक अच्छा आयाम देते हैं कि किस तरीके से बात करनी है। उसी तरीके से ये जो रूल्स होते हैं ये इंग्लिश को जो आपकी एक अच्छा वे देते हैं कि किस तरीके से आपको बात करनी है किसी से अच्छे तरीके से। तो इसको आप पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए।